देहरादून से बड़ी खबर है। मालदेवता में आपदा का ये पूरा मामला है। छोटे वाहनों के लिए पुल पर पुस्ते का निर्माण किया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मियों ने 5 दिन में इसका निर्माण किया है। सांग नदी पर पुल का हिस्सा बह गया था और लोगों को 30 से 40 किलोमीटर अधिक जाना पड़ता था, जिसका समाधान और ये निकाला गया है कि पुश्ता तैयार किया गया है। 5 दिन में इस पुश्ते का निर्माण किया गया है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण सांग नदी का जो जलस्तर बढ़ गया था, जिसके कारण जो पुल था वो उस पानी में बह गया था और जिसके बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। 30 से 40 किलोमीटर ज्यादा लोगों को जाना पड़ रहा था, सफर तय करना पड़ रहा था और इसका अब उपाय निकाला है पीडब्ल्यूडी विभाग ने। मालदेवता और सरखेत में आई आपदा की वजह से ये पुल का आधा हिस्सा बह गया था और ये तकरीबन 40 मीटर का हिस्सा था जो पूरी तरह से टूट गया था। हालांकि ये पुल का पार्ट नहीं था, सड़क का जो पुस्ता पार्ट था वो पूरी तरह से यहाँ टूट गया था और जो आवाजाही थी वो बंद हो गई थी। ये तकरीबन 40 मीटर का हिस्सा है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और यहाँ से नदी का जो बहाव था वो पूरी तीव्र गति से निकल रहा था। लेकिन क्योंकि 19 तारीख से लेकर यदि 24 तारीख तक की बात की जाए तो यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर पुल का निर्माण किया जा रहा था और अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मशीनें हैं पीडब्ल्यूडी विभाग की, जेसीबी हो या तमाम जो अन्य मशीनें हैं वो उनसे लगातार पुल निर्माण का काम किया जा रहा है। हालांकि कल देर रात यहाँ पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी और आप देख रहे हैं, देखिए जो छोटे वाहन वाले हैं, बाइक स्कूटी वाले, वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं ताकि लोगों को जहाँ भी जाना है वो आसानी से जा सके। और प्रमुख बात यह है, मुख्य बात यह है क्योंकि जो ये सड़क है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है और ये सड़क आप अगर देखेंगे तो सीधे देहरादून से एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो गांव हैं वो रहते हैं। देहरादून से डोईवाला, डोईवाला से देहरादून, हर रोज़ यहाँ से आवाजाही होती है। किसी को देहरादून किसी काम से आना है तो इसी सड़क मार्ग के जरिए वो आता है और ये एक मुख्य भूमिका ये इसमें भी निभाती है। जो देहरादून से हरिद्वार का जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर वाहनों का जो लोड होता है उसको इधर डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो यहीं से चाहे एयरपोर्ट की बात हो या डोईवाला जाने की बात हो या एयरपोर्ट से मसूरी जाने की बात हो या एयरपोर्ट से देहरादून जाने की बात हो, तो ये जो मुख्य मार्ग है ये यहीं से प्रमुख भूमिका निभाता है। तो एक राहत की बात हम कह सकते हैं। 19 तारीख को जो पुल का हिस्सा टूटा था उसको अब ठीक कर दिया गया है और यहाँ से छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, ABC। तो देखिए, जिस तरीके से बारिश आई उसके बाद पुल बहा और कहीं ना कहीं लोगों की चिंता यही थी कि अब आवागमन वो कैसे करेंगे। इस पुल का निर्माण किया गया है। पंकज राणा इस वक्त देहरादून से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पंकज, जब ये मालदेवता वाला पुल टूटा था, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चिंता का विषय ये था कि लोगों के सामने ये आपत्ति की सफर कैसे अब वो तय करेंगे। वैकल्पिक मार्ग ये बनाया गया है, किस तरीके से राहत ये लोगों के लिए पहुंचा रहा है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और समझाइए कितने दिनों में ये पुल बना है और आगे आने वाले समय में जो पुल बहा है उसके निर्माण में कितना समय और लग सकता है। भाई जी देखिए, बहुत बड़ी राहत की बात है उन लोगों के लिए जो यहाँ से रोज़ आवाजाही करते थे, खासकर जो डोईवाला के आसपास के तमाम गांव हैं और ये रायपुर का एरिया है और मालदेवता के जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। ये पुल का जो पुस्ता ढहा था उसका निर्माण कर दिया गया है। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तो ये वही तस्वीरें हैं जो कच्चा मिट्टी का आप पोच देख रहे हैं। ये पूरी तरह से ये निर्माणाधीन कार्य है और यहीं पर निर्माण कर दिया गया है। जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक डोईवाला के ब्रजभूषण गहरोला, वो यहाँ पर आए हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं। के साथ साथ कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं। उसके साथ भी आप देखेंगे तो तमाम जो जेसीबी मशीनें हैं, तमाम पीडब्ल्यूडी के जो बोल्डर हैं वो लगातार यहाँ पर इस निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द इसका जो पूरा निर्माण है वो कर दिया जाए। क्योंकि अभी इसमें जो कच्चा जो ये निर्माण दिख रहा है, इसमें इस साइड से अभी पुस्ता लगाया जाना है, पत्थरों का पूरी तरह से पक्का निर्माण किया जाना है ताकि आगे अगर किसी तरह की दिक्कत आए तो वो इस पुल को फिर से न तोड़े। इसके पुल के दूसरी साइड में एक पूरी तरह से पानी डाइवर्ट के लिए एक दूसरा दीवार बनाई जा रही है ताकि नदी का जो बहाव है दूसरी साइड को कर दिया जाए। आप देखेंगे तो जो नदी का बहाव है वो दूसरी साइड पूरी तरह से धीरे धीरे होना शुरू भी हो गया, क्योंकि पहले जो नदी थी वो इसी टूटे हुए हिस्से से निकलकर यहाँ बह रही थी और यहीं पर जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं यहीं पर बहुत हिस्सा पानी का लगातार यहाँ बह रहा था। लेकिन पुल में देखिए अब स्मूथली अब जो 2 व्हीलर है उनकी आवाजाही शुरू हो गई है और ये हम कह सकते हैं कि ये लाखों लोगों के लिए बहुत राहत की बात है। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो स्कूली बच्चों के लिए थी। जो तमाम बच्चे आसपास के गाँव में यहाँ पर स्कूल आते थे देहरादून, वो पिछले 4-5 से दिनों से स्कूल नहीं आ पा रहे थे। 19 तारीख
से लेकर कल 24 तारीख की रात तक यहाँ पर छोटे वाहनों के लिए आवाजाही शुरू कर दी है। अभी बड़े वाहन इसलिए नहीं किए गए हैं क्योंकि अभी कच्चा हिस्सा है और कच्चा हिस्सा नीचे और न टूट के गिर जाए, इसलिए बड़े वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। अभी ये तकरीबन 4 से 5 दिन तक यहाँ बड़े वाहन नहीं होंगे। स्मूथली इसका वक्त निर्धारित किया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जो स्कूली बच्चों का वक्त होगा, उस वक्त जो बसें बच्चों की होंगी वो यहाँ से निकाली जाएंगी। उसके अलावा दिन में वो सिर्फ छोटे वाहन यहाँ से चलेंगे। जब स्कूल की छुट्टी का वक्त होगा तो उस वक्त इस वाहन से बड़े बसों को, यहाँ जो बच्चों की बसें होंगी उनको निकाल दिया जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। इसके साथ साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़रूरी काम के लिए देहरादून आते हैं, तो उन लोगों ने ये तय कर लिया है कि ये 4 व्हीलर की बजाय वो 2 व्हीलर से यहाँ से वाहन से आवाजाही करेंगे। और देखिए आप पूरी तरह से जो स्मूथली ट्रैफिक है वो चल रहा है, लेकिन अभी भी उन लोगों के लिए दिक्कत है जो एयरपोर्ट आते हैं और एयरपोर्ट आकर वो देहरादून आते हैं, उसके बाद मसूरी जाते हैं, वो लोग अभी इस साइड से नहीं आ पाएंगे। उनके लिए रास्ता आगे रोक दिया गया है। इस साइड से भी आगे पुलिस का एक बैरिकेडिंग लगा है, वो जो 4 व्हीलर हैं उनको रोक दिया जा रहा है, उनको वापस भेजा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि आज शाम तक यहाँ पर पूरी तरह से इसको निर्माण पूरा इसका कर दिया जाएगा और आगे की जो कार्रवाई है, आगे का जो ट्रैफिक प्लान है वो आगे किया जाएगा ताकि लोगों को आवाजाही में सुविधा मिल सके। जी चलिए, कहीं ना कहीं पंकज पूछता ही सही, लेकिन एक राहत प्रशासन की तरफ से लोगों को दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।